महाराष्ट्र में वोट चोरी पर बड़ा खुलासा। फर्जी वोटर लिस्ट से हुए महाराष्ट्र में चुनाव। इंडिया ने सबूतों के साथ खोल दी चुनाव आयोग की पोल। वोट चोरी पर बुरा फंस गया चुनाव आयोग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर शुरू हुआ बवाल थमता नहीं दिख रहा है। चुनाव नतीजे आए 1 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन ये अभी भी सवालों में बने हुए हैं। वोट चोरी को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत ने महाराष्ट्र में सभी समीकरण पलट दिए। खुद बीजेपी नेताओं को भरोसा नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी जीत आखिर मिल कैसे गई, क्योंकि मुश्किल तो बहुमत के लिए ही हो रही थी। ऐसे में विपक्ष ने महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। चुनाव आयोग से सफाई मांगी जा रही है, सबूत दिए जा रहे हैं, जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाला नया चुनाव आयोग विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। इस बीच इंडिया गठबंधन ने मुंबई में बड़ा प्रदर्शन किया और वोट चोरी पर एक और बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में नए सिरे से चुनाव कराने चाहिए। तो आज हम महाराष्ट्र में वोट चोरी को लेकर हुए बड़े खुलासे पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही वोटिंग लिस्ट सवालों में बनी हुई है। खासतौर पर जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले अचानक महाराष्ट्र में 47 लाख नए वोटर जोड़ दिए गए, उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। और अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी के चीफ राज ठाकरे ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। मुंबई में वोट चोरी के खिलाफ महाविकास आघाड़ी के विरोध प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे के साथ मंच साझा करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव फर्जी वोटर लिस्ट से कराया गया है, बीजेपी की जीत भी फर्जी है। राज ठाकरे ने कहा कि अगर विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी विधायक भी यही शिकायत कर रहे हैं कि वोटरों के नाम दो जगह है, किसी का नाम तो इससे भी ज्यादा जगह है, तो उन्हें जांच करने से किसने रोका है। हम बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे बात कर रहे हैं, शरद पवार बात कर रहे हैं कि सूचियों में डुप्लीकेट मतदाता है, किसान मजदूर दल भी बात कर रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी बात कर रही है, कांग्रेस बात कर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी भी कह रही है कि डुप्लीकेट मतदाता हैं। शिंदे और अजित पवार के लोग भी बात कर रहे हैं। अरे फिर उन्हें किसने रोका? फिर उन्हें निकाय चुनाव कराने की इतनी जल्दी क्यों है? सीधी सी बात है, मतदाता सूचियां साफ करो, उसके बाद जब चुनाव होंगे तो जीत और हार सभी बातें मंजूर होंगी। लेकिन अभी तो सब कुछ छिपाया जा रहा है। राज ठाकरे ने कहा कि कल्याण ग्रामीण, डोंबिवली, मुरबाद, भिवंडी विधानसभा सीट पर 4500 मतदाता हैं। इन मतदाताओं ने वहां भी मतदान किया और मुंबई के मालाबार हिल सीट पर भी वोट डाला। पूरे महाराष्ट्र में लाखों लोग हैं जिनका इस्तेमाल इस मतदान के लिए किया गया। राज ठाकरे ने कहा कि मैं जब कहता हूं कि महाराष्ट्र में एनडीए की जीत फर्जी है, तो कहा जाता है कि सबूत कहां है। तो आज मैं सबूत साथ लेकर आया हूं। 1 जुलाई तक जो मतदाता सूची उपलब्ध थी, जिसके आधार पर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कराया गया, वो पूरी वोटर लिस्ट ही फर्जी है। इस वोटर लिस्ट में मुंबई उत्तर में 17,29,456 मतदाता हैं, जिसमें से 62,370 लोगों के नाम 2 जगह दर्ज है। मुंबई उत्तर पश्चिम में 16,74,861 मतदाता हैं, जिनमें से 60,231 रिपीट मतदाता हैं, यानी ये 2 जगह वोटर हैं। मुंबई उत्तर पूर्व में भी 15,90,710 मतदाता हैं, जिनमें से 92,983 रिपीट मतदाता हैं। मुंबई उत्तर मध्य में 16,81,048 मतदाता हैं, जिनमें से 63,740 लोगों के वोट 2 जगह पर हैं। मुंबई दक्षिण मध्य में 14,37,776 मतदाता हैं, जिनमें से 50,565 लोगों के नाम 2 जगह पर दर्ज है। मुंबई दक्षिण में 15,15,993 में से 55,205 मतदाताओं के नाम 2 जगह वोटिंग लिस्ट में है। मावल लोकसभा में 19,85,172 मतदाताओं में से 1,45,636 मतदाताओं को 2 बार वोट डालने का अधिकार दिया गया। वहीं पुणे लोकसभा सीट पर 17,12,242 मतदाताओं में से 1,02,002 मतदाता दोबारा मतदान करने वाले हैं। ठाणे लोकसभा क्षेत्र में 2,09,981 मतदाताओं के नाम 2 जगह की वोटिंग लिस्ट में है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सब कुछ 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद और इसी साल हुए विधानसभा चुनाव से पहले तैयार की गई वोटर लिस्ट में हुआ है। वोट चोरी पर उद्धव ठाकरे ने भी चुनाव आयोग के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ दिनों पहले एक शब्द बोला था, गृह मंत्री शाह को एनाकोंडा कहा था, और वो शब्द मशहूर हो गया। शोले का एक डायलॉग है, दूर गांव में जब कोई बच्चा रोता है तो मां कहती है सो मत। यही तो मैं आज महाराष्ट्र की जनता से कह रहा हूं, जागते रहो वरना कोई एनाकोंडा आ जाएगा। हमें इस एनाकोंडा को अब भी काबू करना होगा, वरना ये नहीं सुधरेगा।
मैं एनाकोंडा क्यों कह रहा हूं? मैं मजाक करने के लिए नहीं कह रहा हूं। उनकी भूख अभी शांत नहीं हुई है। उन्होंने हमारी पार्टी चुरा ली, हमारा झंडा चुरा लिया, हमारा नाम चुरा लिया। वे मेरे पिता को चुराने की कोशिश कर रहे हैं और इतना काफी नहीं है, इसलिए अब वे वोट चुराने की फिराक में हैं। उद्धव ने कहा कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सीएम देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि विरोधियों को बेनकाब करेंगे। मैं देवेंद्र फडणवीस को खुली चुनौती देता हूं कि मुझे बेनकाब करें, दिखाएं कि हमें कैसे फायदा हो रहा है। लेकिन जब मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री ने भी मान लिया है कि वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हो रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम ईमानदारी से कानूनी रास्ते पर चल रहे हैं। अगले कुछ दिनों में हम सारे सबूतों के साथ अदालत जाएंगे। हमें न्याय मिलेगा या नहीं, यह भी अदालत में देखा जाएगा। चुनाव आयुक्त बेबस हैं। शिवसेना का मामला 3-4 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सारे गवाह और सबूत देने के बाद हमें न्याय मिलना चाहिए। मुझे यकीन है कि उस अदालत में न्याय मिलेगा, लेकिन बाद में जनता की अदालत यह तय करने में सक्षम है कि इन वोट चोरों के साथ क्या करना है। उद्धव यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम के सत्यापन के लिए उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नाम से ऑनलाइन आवेदन किया गया है। यह आवेदन सक्षम नामक ऐप से अभी हाल ही में 23 तारीख को किया गया था। मैंने इसकी शिकायत की है। यह किसने किया? इसका मतलब है कि मेरे नाम से एक फर्जी नंबर से ओटीपी जनरेट करने की कोशिश की गई है। इस पूरे मामले को हैक करने की कोशिश की गई है और शायद 14 और 15 तारीख को यह मामला उठाने के बाद 23 तारीख को यह आवेदन किया गया। तो क्या मेरे समेत मेरे परिवार के चारों सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की गई है? इसका पता लगाना जरूरी है, क्योंकि इसमें जरूर कोई साजिश है। मामला वोट चोरी का था, विपक्ष का प्रदर्शन था, इसलिए एनसीपी एसपी के नेता शरद पवार भी इसमें शामिल हुए और उन्होंने भी महाराष्ट्र में एनडीए की जीत पर सवाल खड़े कर दिए। शरद पवार ने कहा कि हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, न सत्ता और ना ही पद। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि लोकतंत्र में संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। संविधान में कही गई हर बात का पालन होना चाहिए, लेकिन सत्ताधारी दल अपनी मनमर्जी से नियमों में ढील देने लगे तो लोकतंत्र संकट में पड़ जाएगा। हम सब आज उस संकट का सामना करने के लिए एक साथ आए हैं। मुंबई में वोट चोरी के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ उसमें जबरदस्त भीड़ जुटी और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, लेकिन विपक्ष ने साफ कह दिया था कि मामला लोकतंत्र को बचाने का है। इसलिए प्रशासन अगर इजाजत नहीं भी देता है तो भी प्रदर्शन को टाला नहीं जाएगा, क्योंकि जनता खुद ही सड़क पर आ रही है। महाराष्ट्र में विपक्ष के इस आंदोलन के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रद्द होगा? वोट चोरी को लेकर जो सबूत सामने आ रहे हैं उसके बाद क्या चुनाव आयोग फिर से चुनाव कराएगा? फिलहाल आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपकी जो भी राय है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।